अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। सबसे पहले रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों इस वक्त 12 बजने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहा धो के शेव करके, काफ़ी दिनों के बाद शेव की आज, तैयार होके फ़्रेश हो गए और एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मैंने बताया तो नहीं था, लेकिन पिछले दिनों खैर गेस्ट भी आए हुए थे, उनको भी एयरपोर्ट ड्रॉप किया और आना जाना लगा रहा। मिसेस को भी जाना पड़ा पंजाब, उन अपने वालिदैन से उन्होंने मिलना था, उन्होंने कॉल की थी, तो मैंने कहा आप 2-3 दिन 4 दिन के लिए होकर आ जाएं। तो वो गई थी, मैं इसलिए नहीं जा सक रहा था, एक तो कुछ मामला थे यहाँ पे काम के, और बाई रोड सफ़र करना थोड़ा बड़े काफ़ी मुश्किल हुआ वह सैलाब की वजह से। सड़कें काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई हैं, मामलात काफ़ी डिस्टर्ब हुए हुए हैं। मैंने कहा आप बाई एयर चले जाएं और वापस आ जाएं। तो वो 3 दिन पहले गई थी, 2-3 दिन के लिए, तो आज वो वापस आ रही हैं, तो उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। तो इसीलिए फ़्रेश होके तैयार हो गया हूँ कि बेगम को ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि क्या अपना हुलिया बनाया हुआ था। तो बहरहाल अभी लेने के लिए चलते हैं उनको, और उनकी फ़्लाइट भी मेरे ख्याल में आधे घंटे में लैंड कर जाएगी। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं और उनको लेकर आते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, घर से निकल आए हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, मिसेस को लेने के लिए। बात यह है कि हम उम्र के अब इस हिस्से में हैं कि अकेले रहना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। 4 दिन आज 5वां दिन है कि मैं अकेला था। अब यकीन करेंगे कि कुछ खाने पीने का पका भी लेता हूँ, सब कुछ होता है, कहीं बाहर निकलने का मूड नहीं हुआ, बस घर पे बैठे रहे, कहीं दोस्तों की तरफ नहीं गया कि घर पीछे अकेला है, घर पे कोई नहीं है। एक दूसरे को संभालना भी होता है, देखना भी होता है, तबीयत के भी मामलात होते हैं, सेहत के भी सारे सिलसिले हैं। तो वो एक क्या कहें कि जो अटैचमेंट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि अब तकरीबन 38 साल हो गए हैं हमारे साथ को। तो एक बहुत बड़ा एक लंबा एक कहते हैं ना कि पीरियड है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत अच्छी लाइफ गुज़र रही है और गुज़री है। बस ये कि कहना चाहिए या नहीं कि उनके सारी बात है, उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे मिलना, उनका ख्याल रखना, उनकी सेहत के बारे में पूछना, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ अब तो ना 4 दिन मैंने जिस तरह अकेले गुजारे हैं कि 4 दिन में शायद 5 दिन में मैं 2 दिन वॉक करने गया हूँ, मूड ही नहीं हो रहा था निकलने का। कल सुबह मैं गया उठ के, आज सुबह नहीं मैं उठ सका टाइम पे, रात को, इसलिए कि सारी बात है कि साथ होते हैं, तो मुझे 2-3 दिन तो सही मानों में नींद नहीं आई, काफ़ी लेट सोया हूँ मैं, बस इधर उधर मोबाइल देखते रहे या कोशिश करते रहे सोने की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आप समझेंगे कि कोई मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि 38 इयर्स का साथ है। अब साथ दूसरा जो साथी है वो ना हो मौजूद तो थोड़ी सी वो तबीयत में वो होती है, कुछ ना कुछ नोक झोंक भी चलती रहती है, गर्मी सर्दी भी चलती रहती है, ये लाइफ का हिस्सा है।
अल्लाह खैर करेगा। अब ये चलते हैं और उनको लेकर आते हैं। उनकी फ़्लाइट 15-20 मिनट में लैंड करेगी और मैं भी इंशाल्लाह इतनी देर में एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। जी दोस्तों, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। 10-12 मिनट लगे घर से यहाँ पे पहुंचने में। तो अभी चल के देखते हैं कि मिसेस की फ़्लाइट लैंड कर गई है या नहीं, कितनी देर है। जी दोस्तों, फ़्लाइट लैंड हो गई भी है मिसेस की और अभी इंतज़ार कर रहे हैं इसलिए कि वो हैंड कैरी नहीं कर सकती, वज़न नहीं वो कैरी कर सकती। तो उन्होंने लगेज में दिया हुआ होगा सामान, तो वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं। पैसेंजर तो जो हैंड कैरी वाले जो होते हैं वो तो बाहर निकल रहे हैं। अब जिनका सामान है तो अभी बेल्ट पे सामान नहीं पहुंचा होगा अभी तक, तो आते हैं तो फिर लेके उनको चलते हैं घर इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड इवनिंग। 5:20 हुए हैं। असर की नमाज अदा करके अब वॉक करने जा रहा हूँ। आज मॉर्निंग में वॉक नहीं कर सका तो मैंने कहा वॉक की छुट्टी नहीं करनी है। वैसे 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद 1 दिन का गैप आ जाता है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन 1 दिन के बाद 1 दिन का गैप जो है ना, वो फिर रूटीन बनती नहीं है। तो अभी वॉक करने चल रहे हैं। दोपहर को एयरपोर्ट से आते आते रास्ते में 1-2 चीज़ें लेनी थी, काफ़ी टाइम वो आगे लंच किया है, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और टीवी देख रहे थे, ख़बरें और कुछ मैच लगे हुए थे। फिर असर का टाइम हो गया, मैंने कहा वॉक करने चलते हैं। ऐसे दिमाग में एक बात, खैर हकीकत है, ये 3 दिन पहले एक वाक़या हुआ है। श्रीलंका और अफ़गानिस्तान का मैच हो रहा था, तो उनका बॉलर एक लेफ़्ट आर्म बहुत यंगस्टर है, मुझे नाम उसका याद नहीं, पालिके या कुछ इस तरह का नाम है। उसको आखिरी उसका जो लास्ट ओवर था उसमें अफ़गानिस्तान के जो बैट्समैन मोहम्मद नबी है, उन्होंने 5 छक्के यानी कि 32 रन उसके ओवर में मिले। हो जाता है खिलाड़ी को भी, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, इस तरह किसी बॉलर की पिटाई हो भी जाती है। लेकिन उसका दुख उसके वालिद ने इतना लिया, जो लाइव मैच देख रहे थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो वो उस मैच के दौरान ही उनको ख़बर मिली है। और वो जो लड़का था, बच्चा कहे 18-20 साल का है शायद वो, तो उसको वापस उन्होंने भेज दिया वहाँ पे
श्रीलंका। तो बहरहाल ये अब उस बच्चे के जहन पे क्या असर आएगा इस चीज़ का, ये अब उसको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि उसके इस ओवर से या इतने रन बनने से उसके वालिद की जान चलेगी। बहरहाल अल्लाह बेहतर करने वाला है। चलते हैं अभी और वॉक करते हैं और मज़े व ठंडी हवा को एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, वॉक भी कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, खूब पसीना भी निकाला और ठंडी ठंडी मौसम हवा के मज़े भी लिए। अभी चलते हैं घर, जाके फ़्रेश होते हैं और मगरिब की अज़ान होने वाली है। मगरिब की नमाज की तैयारी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, शुक्र अदा करते हैं उसका कि उसने हमें दुनिया की हर नेमत अता की है, उसका लाख लाख शुक्र। चलते हैं अभी घर, थोड़ा रिलैक्स भी हो रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। जी दोस्तों, वॉक से आके नमाज भी अदा की है और गरम गरम शाम की कड़क चाय के मज़े ले रहे हैं। थोड़ी रिलैक्स भी कर रहे हैं टांगों को, पाँवों को और बॉडी को, और गरम गरम चाय मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं? वेरी वेरी गुड नाइट। इस वक्त 9:45 या 9:45 बजे कहें बजे हुए हैं और आज सैटरडे नाइट है और दोस्तों के पास सिटिंग का वो होता है हमारा सैटरडे को। तो अभी दोस्तों के पास जा रहे हैं। जाते हुए मैंने कुछ अपनी मेडिसिन लेनी है, वो लूँगा और फिर अपने दोस्तों के पास चलेंगे, गपशप लगाएंगे, बैठेंगे, कुछ खाएं पिएंगे और बातें करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेरी 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 गुड नाइट। इस वक्त रात के 2 बजे हैं। आज बहरहाल जल्दी आ गए ज़रा, लेकिन 2 बज गए हैं फिर भी रात के। दोस्तों के पास बैठे हुए काफ़ी टाइम हो गया। अभी घर आए हैं, अभी चेंज किया है, अभी कुछ थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह करेंगे, कुछ नवाफिल पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज़ तो मैं पढ़ के जाता हूँ, लेकिन कुछ आके थोड़ी सी, अब जब जाग रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ अल्लाह का ज़िक्र हो जाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि हम अल्लाह की इबादत और अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाए। सबसे अहम चीज़ है अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाए, आमीन। तो अभी दोस्तों चलते हैं और वज़ू करूँगा, उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, सुबह फजर के लिए भी उठना है। तो ये हमारी जो आज की कारगुजारी थी आपके आगे पेश की है। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, ख़ास तौर पर मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।